सुप्रीम कोर्ट से कॉकरोचों को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराधी रियायत के हकदार नहीं। जंतर मंतर में दंगा करने वालों की अब खैर नहीं। नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस यानी सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि ना तो पुलिस की ज्यादती को बर्दाश्त किया जाएगा, ना ही प्रोटेस्ट में शामिल आपराधिक तत्वों को। उन्होंने कहा कि गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारी को बख्शा जाएगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल आपराधिक तत्वों को भी राहत नहीं दी जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में बात कही है कि जो लोग भी इसमें ऐसे शामिल थे, जो आपराधिक बैकग्राउंड के थे, जिन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया है, उन्हें राहत नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती और इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल ऐसे तत्वों को राहत नहीं दी जा सकती जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। उन्होंने कहा कि हमने याचिकाकर्ताओं से भी बात की है, हम छात्रों पर कार्रवाई नहीं चाहते, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन छात्रों के बीच जो आपराधी तत्व घुस आए थे उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देखना होगा कि कितने एफआईआर हैं, उनमें से कितने ऐसे लोगों पर है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। यह भी देखना होगा कि मामले बंद करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है। सीजेआई ने सरकार से दिल्ली और दूसरे राज्यों में दर्ज एफआईआर का पूरा ब्यौरा लेने को कहा। सुनवाई के दौरान वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि छात्रों का भविष्य उनके जीवन का सवाल है। कोर्ट गाइडलाइन करे कि एफआईआर रद्द हो या फिर वापस लिए जाए। उन्होंने पटना में 5000 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का मुद्दा उठाया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारा जवाब तैयार है, लेकिन मैं खुद उसे पढ़ नहीं पाया हूं, थोड़ा समय दीजिए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में कुछ गलतफहमी या गलत जानकारी थी। मुझे ये कहने के लिए कहा गया है कि सरकार उस वादे को लेकर गंभीर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मामले को गरमाए रखना चाहते हैं। जस्टिस बागशी ने कहा कि सरकार वकील केस वापस ले सकते हैं, क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जा सकती है। वही वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि सरकार के हल्फनामे में इस बातों का भी जवाब होना चाहिए कि वहां इतना बल प्रयोग क्यों किया गया, वहां बिना वर्दी के लोग कौन थे जो लाठी चला रहे थे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केतली को गर्म बनाए रखने का प्रयास ना हो। हमने 2738 लोगों की जानकारी दी है, यानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा उन्होंने जो है सामने रखा है। 2738 लोगों की जानकारी दी गई है, उनके खिलाफ गंभीर मुकदमे दर्ज है। एडवोकेट AM सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर के क्लैरिफिकेशन की जो है जरूरत है। आपराधिक इतिहास शब्द लिखा गया है, इसमें ड्राइविंग ऑफेंस हो सकता है, कुछ छोटे मोटे ऑफेंस हो सकते हैं, पुराने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो सकते हैं। इस शब्द के क्लैरिफिकेशन की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए SIT या रिटायर्ड जज की कमेटी पर भी विचार करने की बात निकल कर सामने आई है। सीजेआई सूर्यकांत ने आपराधिक इतिहास वाले प्रदर्शनकारियों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका मतलब केवल ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ हत्या जैसे गंभीर आरोप है। कोर्ट ने संकेत दिया कि पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए या तो SIT गठित की जा सकती है या फिर किसी रिटायर्ड की अध्यक्षता में समिति बनाई जा सकती है। हालांकि समिति के गठन और उसके सदस्यों के नाम पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार द्वारा मुकदमे वापस लेने या बंद करने के लिए कदम उठाने की बात कही गई है, लेकिन गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। मामले में एफआईआर, पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए इस्तेमाल किए गए तकनीकी माध्यमों से जुड़े मुद्दों पर कोर्ट आगे भी सुनवाई करेगा। बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करने वालों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत देने का आश्वासन दिया है। सरकार के अनुसार 24 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले तक बिहार में किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक,
प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से आदेश जो है जारी किया गया है। यानी साफ तौर पर अब इस मामले में जो लोगों ने दंगा फैलाया, जो लोगों ने जो है दंगा किया, पीसफुल प्रोटेस्ट को एक अलग रूप देने का काम किया, उन सभी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये बात साफ और स्पष्ट हो चुकी है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहना है उनका, सुनिए। कमिटेड है, किसी भी तरह का एफआईआर परस्यू नहीं किया जाएगा। जब सीजीपी के साथ बातचीत हुई थी, समझौता हुआ था, उसमें स्पष्ट था कि युवकों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। सरकार कमिटेड है उसके प्रति और सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट को बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग वहाँ पे असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो सरकार उस हिसाब से चिंता करेगी, असामाजिक तत्वों को अलग से आइडेंटिफाई करेगी और युवकों को छूट मिलेगी। प्रशांत किशोर, तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, साथ ही साथ इस फैसले को लेकर, इस मामले को लेकर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी बयान दिया था। क्या कहना था उनका भी सुनिए। भाजपा रूल्ड स्टेट्स या एनडीए रूल्ड स्टेट्स में एफआईआर फाइल हो रहे थे एंड बच्चों को डिटेन किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे सारे छात्रों के साथ डे 1 से खड़ी है। 25 जुलाई के एग्रीमेंट के पहले भी हम लोगों ने सारा लीगल हेल्प दिया, हम लोगों ने सारा मेडिकल हेल्प दिया एंड आगे भी देते रहेंगे। उसी स्पिरिट में जब ऐसे रिपोर्ट्स निकल रहे थे तो हमने सारे जो लॉयर्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे इन स्टेट्स में, जो बच्चे थे, उन सब लोगों से हमने कोऑर्डिनेट किया, हेल्प किया एंड हम लोगों ने जो एफआईआर्स के डिटेल्स थे वो भी हम लोगों ने लिया एंड जो सरकार है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स है, सीनियर ऑफिसर्स, उनसे हम लोग लगातार बातचीत में है अभी भी एंड उनको हम लोग बोल भी रहे थे कि ऐसे एफआईआर्स जुलाई 25 के एग्रीमेंट के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि वो जुलाई 25 के एग्रीमेंट के हिसाब से सारे एफआईआर्स विड्रॉ होने थे। अब उसके बाद जब ये बातचीत हो रही थी तो सरकार ने बहुत सारे ये जो स्टेट्स है वहां से नोटिफिकेशंस आए ये बोलते हुए कि एफआईआर्स विड्रॉ होंगे या क्लोज होंगे एंड फ्यूचर में भी किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन बीच में कुछ पीआईएल्स आए सुप्रीम कोर्ट में एंड उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे कंफ्यूजन पैदा हुआ था, जो हमारे जुलाई 25 के एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहा था। उस ऑर्डर में लिखा था कि जो एफआईआर्स है उसमें अगर स्टेट चाहे तो उस पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर सकती है। तो आज एक और बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि वो जो ऑर्डर है उसका मतलब ये होगा कि जो एफआईआर्स जो भी स्टेट्स विड्रॉ करना चाहती है उनके पास वो लिबर्टी होगा विड्रॉ करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके बीच नहीं आएगा। साथ साथ उस ऑर्डर में ये भी लिखा था कि जो प्रदर्शनकारी है जिनके खिलाफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, उसका मतलब ये होगा, आज क्लैरिफाई हुआ, उसका मतलब होगा कि मर्डर, रेप, ऐसे संगीन जो अपराध है, अगर वो केसेस है तो वो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स में कवर होगा। ये नहीं कि जो छात्र हमेशा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हो या कुछ छोटे मोटे केसेस हो उनको इम्यूनिटी ना मिले, ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है। अब इससे ये पता चल रहा है हमें कि एफआईआर्स भी विड्रॉ होंगे, जितने बचे हुए हैं उसमें जो लीगल प्रोसीजर फॉलो होना है, या तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगा हर कोर्ट में, या तो आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया कि आर्टिकल 142 के पावर्स के थ्रू, जो पावर्स होते सुप्रीम कोर्ट के पास टू डू कंप्लीट जस्टिस, उस पावर को यूज करते शायद नेक्स्ट टाइम कोर्ट ये सारे एफआईआर्स को एक साथ क्वॉश कर देगी। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट से ही मामला लिपट जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है युवाओं की। हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डे 1 से इस चीज पे लगे पड़े। आज भी मैंने पर्सनली कोर्ट का हियरिंग हम लोगों ने अटेंड किया। हमारी जो आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।